ता जाता है। दुनिया अगर गोल है तो इस ग्लोब पर नीचे से ऊपर की तरफ, उत्तर की तरफ एक समुद्री रास्ता, ऐसा ट्रेड रूट जिसके जरिए कई देश व्यापार कर सकें, उस पर जोर दिया जा रहा है। जो देश को व्यापार के मामले में आत्मनिर्भर बनाने वाला साबित होगा हिंदुस्तान को। इस ट्रेड रूट की वजह से सड़क मार्ग से ईरान, रूस समेत कई देशों से जोड़ा जा रहा है और जुड़ गया है बहुत हद तक। ये ट्रेड चलता है इस रूट से। इसका सफल परीक्षण हो चुका है। हाल ही में ईरान की सरकारी शिपिंग कंपनी है, उसने इसी रूट के जरिए भारत से, बल्कि भारत के लिए माल डिस्पैच किया। इस रूट का नाम है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, यानी कि INSTC। ये रूट लगभग 7,200 किलोमीटर लंबा है और पूरा जो कॉरिडोर सेंट्रल एशिया और भारत के बीच ट्रेड कॉस्ट को काफ़ी कम करता है, क्योंकि रास्ता छोटा है तो फ्यूल कंजम्पशन, टाइम, यह सब कम लगता है। कम से कम 30% ट्रेड कॉस्ट कम हो जाता है, सस्ता होता है। इसके अलावा नया रूट समय की भी बचत करता है। ये रूट जो आपके सामने है, मैं इसको बड़े वॉल पे डाल करके आपको दिखाता हूं। जो पुराना रास्ता है, जो रूस से भारत आने में 40-50 दिन लगते हैं, इस नए रूट से 25 दिन में जो सामान है वो भारत पहुंच जाएगा रूस से, यानी कि लगभग 14 से 15 दिनों की बचत है। तो भारत, रूस और ईरान तीनों मिलकर सितंबर 2000 में इस रूट को तैयार करने पर सहमत हुए थे और यह जो INSTC है, इसका जो वेस्टर्न कॉरिडोर वो जून 2021 में बनकर तैयार हुआ। भारत को यूरोप से यह कनेक्ट करता है। इस कॉरिडोर को बाल्टिक, नॉर्डिक और आर्कटिक क्षेत्रों तक बढ़ाया जाता है, यह जा सकता है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये क्या है। जैसे भारत है, मुंबई से एक जहाज चलता है और वो आता है बंदर अब्बास। बंदर अब्बास ईरान का एक पोर्ट सिटी है। लगभग 4.5 लाख की आबादी इस शहर की है और ये बहुत पुराना शहर है बंदर अब्बास। फिर ईरान पर यह रास्ता जो है वो लैंड रूट है। आप जाते हैं बाकू अजरबैजान जो देश है उसकी राजधानी है। सोवियत संघ से जो देश अलग हुए उसमें से एक देश है अजरबैजान। इसके बाद आगे रास्ता जाता है अस्त्रखान। अस्त्रखान जो है ये रूस का शहर है और ये वोल्गा नदी पर बसा हुआ है। उसके बाद आप मॉस्को जाते हैं और मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग भी रूस का पुराना ऐतिहासिक सांस्कृतिक शहर है और वो नेवा नदी है उसके किनारे है। एक आइलैंड है जिस पर बसा हुआ है। पहले इसका नाम था लेनिनग्राद, लेकिन जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो फिर से इसका नाम कर दिया गया सेंट पीटर्सबर्ग। और रूस के उत्तर में बाल्टिक सी है, आप देख रहे हैं, और नॉर्थ सी, तो ये उसके ऊपर आर्कटिक सी आता है। तो बाल्टिक सी और नॉर्थ सी, उस तरफ जो देश हैं, फिनलैंड, नॉर्वे, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज होते हैं, वहां तक का रास्ता उससे बनता है। तो यह भारत की मुंबई से अगर आप सेंट पीटर्सबर्ग तक जाते हैं तो ये रास्ता 25 दिनों का होता है और 25 दिन के कारण जो पुराना रूट आप लेते हैं भूमध्य सागर से लेकर के रेड सी और आगे अटलांटिक सी, वो 40 दिनों का होता है। उस मैप को मैं आपको दिखाता हूं ताकि आपको अंदाजा हो कि उसको हम क्यों छोड़ रहे हैं। और यह जो नया रूट है यह ना सिर्फ कम दिनों का है, सस्ता है, बल्कि यह रूट जो है वो भारत के ट्रांसपोर्ट के लिए अच्छा है। हम दरअसल यह जो भारत है, हम पूरब की तरफ जाते हैं, हमारे जहाज पूरब की तरफ जाते हैं। अरेबियन ओशन, उसके बाद अदान की खाड़ी आती है, यमन देश है, तो एक बड़ा सा लैंड जो अरब का है उसके किनारे पर यमन है, समंदर किनारे, और दूसरी तरफ सोमालिया है।
और यहाँ से आप घुसते हैं मेडिटेरेनियन सी में, तो भूमध्य सागर और इधर लाल सागर, दोनों को स्वेज नहर जोड़ती है मिस्र की। लेकिन जैसे ही आप घुसना चाहते हैं, अदन की खाड़ी में ही हमले होते हैं, क्योंकि सोमालिया के जो समुद्री डाकू हैं वो और यमन के हूती हैं, ये लगातार हमलावर हैं और इनके हमले के चलते बहुत सारे व्यापारिक जहाज़ डूब गए, उनका माल ख़त्म हो गया और अब रास्ता फंसने लगा है। तो इस रास्ते के चलते ही भारत ने ये नया रूट निकाला है। तो भारत, ईरान और रूस, इन तीनों के लिए बेहतरीन रास्ता है। ये छोटा भी है, सस्ता भी है और सेफ भी है। इसलिए इस रास्ते को अब हिंदुस्तान अख्तियार कर रहा है। अरसत में आज इतना ही। मेरी आपकी मुलाकात